ये सच है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। उनके ऊपर जितने भी आज तक जितनी भी धाराएं लगा दी, जितने भी केस लगा दिए, वो सारे झूठे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है मधु शर्मा जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और इन्होंने बताई है सच्चाई कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो केस लगे हैं वो सही हैं या फिर गलत। तो देखिए इसी से संबंधित यह इंटरव्यू वीडियो। नमस्कार बहन जी। सच साहिब। क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। मधु जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं चंडीगढ़ सेक्टर 38 से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं जितनी भी हमारी हिंदू धर्म में साधनाएं होती हैं सारी करती थी। जैसे मैं कृष्ण जी की बहुत भक्त थी, तो मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, तभी से मैंने जो जन्माष्टमी का व्रत होता है वो करना शुरू किया था, वो भी निर्जला, जिसमें पानी भी नहीं पीते, मैं वो व्रत करती थी। और इसके साथ साथ मैंने जितने भी दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, जितने भी मंत्र जाप होते हैं वो सारे याद किए हुए थे, और उनको मैं बिल्कुल भक्ति के साथ, जो तरीका है पूजा करने का उस तरीके से ये भक्ति मैं करती थी। और मैंने बहुत ज़्यादा मन लगा के बचपन से ये चीज़ें सीख ली थी, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है पंडित है वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने बचपन से इन देवी देवताओं की काफ़ी श्रद्धा के साथ भक्ति की, तो जब आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर ही रहे थे तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर, बात ऐसी है कि मैंने बहुत साल तक ये भक्ति साधना की जो हमें हमारी फैमिली सिखाती है, जो हर एक हिंदू धर्म में बच्चे को छोटे होते ही उसको सिखा दिया जाता है कैसे जय करनी है। सबसे ज़्यादा बच्चों को ये सिखाया जाता है जय करना, कि ये भगवान है, इसको जय करो, चाहे वो माता है, चाहे वो कोई देवी देवता है। मैंने जो सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, साधना टीवी पे भी, और आप यूट्यूब पे अगर सर्च आउट करते हैं तो बहुत सारे सत्संग निकलते हैं। मैंने उन्हें डाउनलोड किया, उन्हें सुना, उन्हें भी सुना, और उसके साथ साथ जैसे हमारे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उदाहरण देते हैं कि इस श्लोक में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, तो वो खोल कर, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है, तो किसी के बोलने पे, चाहे वो गुरु जी खुद बोलें, संत रामपाल जी महाराज जी खुद क्यों ना बोलें, तो हम इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। मैंने यूट्यूब पे सारे उनके सत्संग निकाले, जो श्लोक वो कहते थे वो मैंने नोट डाउन किए। उसके साथ साथ मैंने गीता, जो घर पे हमारे सबके अवेलेबल होती है, मैंने वो खोली, और वो श्लोक और उनका जो उसका अर्थ है, मतलब है, वो मैंने टैली किया। तो मुझे पता लगा कि ये जो हम आज तक भक्ति साधना कर रहे थे इसका कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे 15 साल अपनी ज़िंदगी में, 15 साल में, आज 35 साल की हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा भक्ति साधना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को खोल कर दिखाया है, लेकिन अगर देखें तो बहुत सारे संत और महंत ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहते हैं कि उनको संस्कृत भाषा नहीं आती, और वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही इस बारे में क्लियर करना चाहूँगी, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो चाहे संस्कृत में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, आज की डेट में इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप उनका ट्रांसलेशन खुद भी करके उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनका जो डिफ्रेंशिएट है वो क्लियर हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर अर्थ सही है, कहाँ पर अर्थ गलत है। उसके साथ जैसे मेरे को संस्कृत आती थी, मैंने संस्कृत पढ़ी थी, मुझे संस्कृत का नॉलेज था, तो मैंने गीता का ज्ञान जब उसको चेक आउट किया, उसे जब मैंने देखा, तो मुझे पता लगा कि जो ज्ञान एक्चुअल हम आज तक सुनते आए वो, और संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान, जो अर्थ उन श्लोकों का, उन जो गीता में लिखा हुआ है, सारा उनका सरलार्थ करते हैं, उनमें कितना फ़र्क है। बहन जी, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज से अभी भी जुड़े हुए हैं वो एक अंधभक्ति के तहत उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में, आज के समाज में, इतना पढ़ा लिखा समाज है हमारा, कहीं भी मुझे ये बात खरी नहीं लगती कि अनपढ़ समाज जाता है। समाज वही वहाँ जाएगा जिसे ज्ञान होगा। अज्ञानी आदमी कभी भी फ़र्क नहीं कर सकता, वो भेड़ चाल कहलाती है। और अगर हम कहें कि पढ़ा लिखा समाज अगर जाता है हिसार तारीख पर संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसके पीछे कारण होगा। भेड़ चाल वो पुराने ज़माने की बातें हैं। आज की डेट में कोई भी बात अगर हमें पता लगती है तो हम सबसे पहले उसके
तथ्यों को खंगालते हैं, तथ्यों तक जाते हैं। तो जो भी समाज है वो सब सच्चाई जानने के बाद हिसार तारीख पर जाती है, वरना कोई भी, आपको पता है अगर हम संत रामपाल महाराज जी की तारीख पर हिसार जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ बदसलूकी की जाती है। कोई भी आम आदमी वहाँ पर बदसलूकी सहन करने क्यों जाएगा अगर उसे नॉलेज ही नहीं हो कि वो क्यों जा रहा है। बहन जी, हमें ये भी सुनने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए श्रद्धालु को पैसे देने पड़ते हैं। ये तो सबसे बड़ा भ्रम है, पूरे टीवी चैनल्स का श्रेय जाता है जो ये भ्रम फैलाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा अगर आपने उनसे लेनी है तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, वो पैसे देने पड़ेंगे। जी, मैं भी आम आदमी हूँ, इसी भारत का नागरिक हूँ, और मैंने भी, मेरे परिवार ने भी, मेरा 10 साल का बच्चा है, मेरे भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड, जब हम लोगों ने नाम लिया था तो हमने कोई 1 रुपया भी नहीं दिया था। सबसे पहले ये भ्रम आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कोई पैसा देना पड़ता है। मैंने कुमार स्वामी महाराज जी भी हैं संत जिनसे नाम लिया था, लेकिन वहाँ पर मेरे को नाम लेने के पीछे पहले रकम देनी पड़ी थी, पैसे देने पड़े थे। उसके बाद वहाँ पर जो मैंने भक्ति उनसे भी लेकर के 1 साल तक करी, तो उसको छोड़ने का कारण सिर्फ एक था, पैसा। और अगर मैं संत रामपाल महाराज जी की आज शरण में आई हूँ तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आर्थिक आपकी जो भी स्थिति है, आपको उसका यहाँ कोई लेन देन नहीं है, यहाँ आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। बहन जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको इतना जलील किया जाता है हिसार में, फिर भी आप लोग हिसार क्यों जाते हैं? हम जाते हैं सच के पीछे, और सच के पीछे जाना गुनाह है, तो एक हर भारतीय नागरिक को मेरे ख्याल से ये गुनाह बार बार करना चाहिए, क्योंकि सच ना तो छुपता है और ना तो मरता है। और ये सच है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, उनके ऊपर जितने भी आज तक जितनी भी धाराएं लगा दी, जितने भी केस लगा दिए, वो सारे झूठे हैं, और ये साबित हो चुके हैं। 5 केसों में हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी बरी हो चुके हैं, और ये अगर वो झूठे केस नहीं होते तो वो बरी नहीं होते। जिस तरीके से पूरा स्वांग रचकर ये बरवाला कांड, करोथा कांड, इतने सारे आरोपों के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को जलील किया जा रहा है, उनके भक्तों को जलील किया जा रहा है, उसके पीछे अगर वो आज भी उनके संगत इतनी तादाद में अगर हिसार आती है तो उसके पीछे सिर्फ सच है। बहन जी, जैसा कि आपने बरवाला कांड की बात की, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मुझे आने वाली 12 तारीख को, 12 दिसंबर को पूरे 9 महीने हो जाएंगे संत रामपाल जी से नाम लिए हुए। मैंने 12 मार्च 2017 को ही संत रामपाल जी महाराज जी की दया से नाम दीक्षा ली थी। बहन जी, आपने एक हैरान करने वाली बात बताई है कि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2017 में नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज नवंबर 2014 से जेल के अंदर है, तो उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? वो जेल में बंद हैं, ये सच है, जो मीडिया दिखाती है, जो हम सब देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वो क्यों है अगर देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उन्होंने सारे जितने भी धर्म गुरु हैं उन सब की पोल खोल के रख दी थी कि वो अपना बिजनेस चलाते हैं, धार्मिक बिजनेस, धार्मिकता के नाम पर बिजनेस। और मैं उनसे जुड़ी थी, मेरा परिवार उनसे जुड़ा था, इसीलिए जुड़ा था क्योंकि हमने ये भेद देख लिया था कि वो जो ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान सच्चा, और हम ज्ञान आधार से जुड़े थे। उससे पहले मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं ये मौका चूक गई और इतना लेट हो गई नाम दीक्षा लेने में। बहन जी, आप ये बताइए, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? ये परमात्मा की बहुत असीम कृपा है कि मुझ जैसे नीच जीव के ऊपर परमात्मा पल पल, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा अपनी दया करते हैं। उनकी दया से आज शारीरिक तौर पर मैं स्वस्थ हूँ। मुझे हाल ही में डेंगू हुआ था, पिछले महीने की बात है, और मेरा इलाज चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, चंडीगढ़ में ही, सेक्टर 40 में। तो वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया था सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा केस बिगड़ गया था और मैं बिल्कुल मरने की कगार पे थी, दिन रात उल्टियाँ और बहुत हालत मेरी ख़राब थी। उसके बाद परमात्मा जी ही थे जिन्होंने मुझे बचाया है, क्योंकि उनकी भक्ति, सद्भक्ति करते हुए ही मैं आज जिंदा हूँ। मैं मर चुकी होती। उससे पहले की बात करें तो मुझे 11 साल से पुराना थायराइड है, और थायराइड मुझे 2 तरीके का होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। यहाँ पर सिचुएशन इसलिए बिगड़ जाती है क्योंकि मुझे दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर SK माथुर, जो चंडीगढ़ PGI में भी बैठते हैं, स्पेशलिस्ट रहे हैं,
उन्होंने लिख के दिया था कि आप 2-3 महीने के अंदर मर जाएंगे अगर आप थायरॉक्सिन जो मेडिसिन है थायराइड की अगर वो नहीं खाते हैं तो। और मेरी जो कंडीशन थी वो पागलों वाली थी, मैं अपने बाल खींचती थी जब मेरे को सिर दर्द होता था, स्ट्रेस होता था। मैं पेन किलर डाइक्लोविन प्लस खाती थी क्योंकि मुझे किसी भी मेडिसिन से, किसी भी योगा आसन, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो दवाइयाँ लेते लेते 11 साल से मैं थक चुकी थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, मैंने उस नाम दीक्षा लेने के दूसरे दिन ही दवाई लेकर के डस्टबिन में फेंक दी। सुबह सुबह का समय था, मेरे भगत जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने हैरानी के साथ मुझे पूछा कि आपने दवाई कैसे फेंक दी, आपको तो डॉक्टर ने कहा आप मर जाओगे, आप ये दवाई कैसे फेंक रहे हो। मैंने उनको कहा कि मुझे विश्वास है, मैं अब पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ, संत रामपाल जी की शरण में हूँ, मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखी जाएगी जो भी होगा। उसके बाद 6-7 महीने तक मैंने दवाई नहीं खाई और ये जो दासी है मधु आपके सामने खड़ी है, मैं जिंदा हूँ, अब मैं दवाई नहीं लेती और परमात्मा की दया से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के दोनों हाथों से इस पूरे समाज, इंडिया, फॉरेन, अब्रॉड, जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं उन सब जीवों से विनती करना चाहती हूँ, लोगों से विनती करना चाहती हूँ, ये पूर्ण संत है, इनका आप ज्ञान सुने और ज्ञान आधार से जुड़ें, किसी को देख करके अपने आप को इस भक्ति मार्ग से ना जोड़ें। ये पूर्ण संत है, इनका ज्ञान सच्चा है, आप उसे टैली करें, चेकआउट करें, श्लोक देखें, संस्कृत के वर्ड्स चेक करें, ट्रांसलेट करें, पूरा ज्ञान समझें, उसके बाद आप ज़रूर जुड़ें क्योंकि ये परमार्थ का मार्ग है। पढ़ा लिखा समाज बहुत है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर एक लेवल का यहाँ पर जो है वो आदमी, इंसान जुड़ा हुआ है जो अपना कल्याण करवा रहा है। आप लोग भी आके नाम दीक्षा लें, ज्ञान समझें और जो साधना चैनल, हर टीवी चैनल्स पे नीचे स्क्रीन पे नंबर्स आते हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं, आप बुक्स मंगवा सकते हैं जिनमें ज्ञान है। अगर आपने नाम दीक्षा लेनी है तो भी आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपना जीवन ज़रूर सुधारें, यही एक आखिरी मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच साहिब।